हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आज टुडे देर आर ओनली 10 क्वेश्चंस इन दिस। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस टुडे एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आई विल मेक 2 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। तो बेटा दोनों पार्ट्स बहुत ध्यान से देखिएगा एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना आंसर बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं बेटा। जैसे कि उसने क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2। तो बेटा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। दिस क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। इन हिज सैलरी, तो अपनी सैलरी के अंदर वो कितना कर रहा है। तो इफ द न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, काफी मोटा कमाता है ये तो, है ना। एंड फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी हमें ये बताना है बेटा। ठीक है, तो देखिए लेट कर लेते हैं हम कि x बी द ओरिजिनल सैलरी ऑफ पर्सन ऑफ मैन, कि हमारी जो ओरिजिनल सैलरी है वो x है। अब x के अंदर हमारे को क्या मिला है, 10% इंक्रीमेंट मिला। मींस x के साथ साथ, तो x तो आपकी थी प्लस 10% ऑफ x आपका क्या हो गया और ऐड हो गया, राइट। देन यू विल गेट 154,000 रुपीज, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 154,000। 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x बाई 10, दिस इज इक्वल टू 154,000। दिस इज 10x प्लस x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 154,000। दैट मीन्स 11x डिवाइडेड बाई 10 is equals to 154,000 and x is equals to, ध्यान से देखिएगा, 10 ऊपर चला जाएगा बेटा, 11 नीचे आ जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 14, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू 1,40,000। तो उसकी पहले कितनी सैलरी रही होगी, 1,40,000। ठीक है, तो देखिए इसका मैं आपको शॉर्टकट ही बताता हूँ। शॉर्टकट भी देखिए, ठीक है। आपका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, 10%। 10% का मतलब 1/10, है ना। 10/100 दिस इज 1/10। मीन्स आपकी पहले सैलरी जो थी वो 10 थी और उस पर आपको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, 1 रुपीज हमारे अकॉर्डिंग। 10% का मतलब क्या होता है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10 में 1 बढ़ गया, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो 10 में 1 माइनस हो गया। तो 10 में 1 बढ़ने के बाद मीन्स 10 में 1 बढ़ गया तो 11। ठीक है, और 11 की वैल्यू कितनी दी उसने, 154,000। बढ़ने के बाद तो हमारे अकॉर्डिंग 11 रुपए, उसके अकॉर्डिंग 1,54,000 रुपए। तो मीन्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 14। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1,40,000। ठीक है, तो 1,1400। ठीक है, तो अब देखिए ओरिजिनल कितना था, 10, है ना, इसकी मतलब बड़ा था। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1,40,000। तो आप शॉर्टकट के साथ भी कर सकते हैं। तो जब आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो शॉर्टकट यूज कीजिए, जब आपका ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप एक्स लेट करके क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बहुत ही ईजी रहता है, मेरे को तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में क्योंकि मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए अब उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2, I can read the question for you. On Sunday, 845 people went to the zoo, and on Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? ठीक है, तो पहले संडे को कितने करे थे, संडे दिस इज 845 people, and on Monday only 169. Fine, तो decreased इन विजिटिंग कितना डिक्रीज हो गया बेटा, पहले आपका इतना था अब इतना, तो कितना डिक्रीज हुआ, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7 एंड 7 माइनस 1 6, तो 676 आपका क्या हो गया,
लोग डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या हुआ, 676, पहले कितने आ रहे थे 875, ओके। नाउ कैंसिल करिए 5 से, 5 1 जा 5, कैरी गया आपका 3, 5 7 जा 35, कैरी गया 2, 5 5 जा 25, दिस इज 5 2 जा 10 एंड 0, ओके। देन अगेन 5 से कीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 35। अब कैंसिल होगा बेटा, देखिए नहीं होगा, 676 डिवाइड बाय 35, तो 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 28 and 2 30, 3, दिस इज बताइए 28 and 24 and 3 27 डिवाइड बाय 35%, ठीक है। तो इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 2704 डिवाइड बाय 35, ओके। तो 35 को आप करेंगे किसने से, 8 से, तो देखिए 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 8 तो बड़ा हो जाएगा, दिस इज 7 से करते हैं, 7 5 जा 35, कैरी 3 23 देन 4, तो यह हो जाएगा आपका कितना 25 4, देन अगेन आप 7 से कीजिए तो ये हो जाएगा 245, कैरी आया आपका 9, तो दैट इज इक्वल टू 77 9 बाई 35%, ओके। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो क्या पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन भी आपका बेसिकली एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स ऑफ ₹2400, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स is 2400 and selling price and the profit percentage is 16%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका 16% है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है बेटा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 16, राइट। प्रॉफिट आपको नहीं पता कितना हुआ है तो प्रॉफिट ऐसे रन देते हैं, सीपी आपको पता है 2400 था, इंटू 100 इज इक्वल टू 16, कैंसिल कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू 16 इंटू 24, कितना आ गया बेटा 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 जा 32 एंड 6 38, तो 384 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेटा 2400 रुपीज, प्लस इसका 16% कितना आया आपका, दैट इज 384, तो इतना आपने इंक्रीज करके बेचा, तो मीन्स ये कितना हो गया 8472 टू 2784 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस आया ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 2784 डिवाइड बाय 80, करेक्ट। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कीजिए पहले, तो 8 3 जा 24, कैरी 3, 8 4 जा 32, कैरी 6, 8 8 जा 64, तो दिस इज 34.8 रुपीज। तो एक का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा आपका 34.8। तो अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 80 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, अगर एक का देखें तो दिस इज ₹30, 30 रुपए के एक आर्टिकल उसने कितने में बेचा है 34.8 रुपीज में सेल किया, ठीक है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। बेटा वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। तो सीपी आपको दिया है कितना 15,500 एंड रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी लगाई है उसने ₹450, ठीक है। तो अब आपकी टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल, तो न्यू सीपी ले लीजिए आप, तो न्यू सीपी क्या हो जाएगा बेटा, पुराना सीपी प्लस दिस इज 15950, ओके। दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो अब इतना वो पैसा लगा चुका है, ठीक है। अब उसने बोला है कि इफ ही सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो प्रॉफिट कितना है आपका 15% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो उसने बोला है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100,
इज इक्वल टू 15। प्रॉफिट आपको नहीं पता, सीपी आपको पता है 15950 इंटू 100, ये आपका ये हो गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। P इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1595 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये 2 आपका डिवाइड में आ गया बेटा और ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, राइट। तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस, 3 5 जा 15, कैरी 1 27 1 28, कैरी 2 15 2 17 1 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज बताइए बेटा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5, तो 2039.2.5 ये क्या हो गया बेटा आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बेटा, दिस इज सीपी प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस होता है आपका। तो सीपी क्या है बेटा आपका, कॉस्ट प्राइस क्या है 15950 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 2392.5, तो दिस इज 2.5954 1, दिस इज 13 1, दिस इज 8 1, तो 18,342.5 रुपीज में उसने क्या किया, अपना सेल किया विथ 15% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आएगा। शॉर्टकट सीखना है बेटा, देखिए शॉर्टकट भी देखिए। प्रॉफिट कितना है आपका 15%, 15% का मतलब 15/100, दैट मीन्स 3/20, तो 3/20 का मतलब 20 रुपए पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का, ठीक है। जो आपका ऊपर होता है वो प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो लॉस, तो 20 रुपए में अगर 3 रुपए का प्रॉफिट, तो नीचे होता है आपका सीपी, नीचे ऊपर होता है प्रॉफिट, है ना। तो 20 रुपए पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का, तो मीन्स आपको 3 रुपए मिला के मिल रहे हैं, तो मीन्स आपने कितने का बेचा होगा 23 रुपीज में। तो 23 की वैल्यू कितनी हो गई हमें नहीं पता, निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता, पर हमें सीपी पता है ना कितना है, सीपी कितना है हमारा 20 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 15950, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है बेटा। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 7 जा 14 1, 2 9 जा 18 1, 2 7 जा 45, सॉरी 2 7 जा 14, ठीक है 0.5, ठीक है। तो 797.5 ये आ गई आपकी 1 रुपए की वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 23 रुपए, सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 इंटू 797.5, तो 23 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर देखिएगा आपका ये आएगा 8, इसको आप करके देखिएगा, ठीक है। तो आपको जो भी रेशियो एंड प्रपोर्शन दिया जाता है ना बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात करी जा रही है, तो ये आपका क्या है 20 कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा नीचे वाला, ऊपर अगर आपको प्रॉफिट दिया तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, अगर लॉस दिया तो ऊपर वाला लॉस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको पता होता है किस तरीके से निकालते हैं, एंड यू कैन यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन फास्ट, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। उसने बोला है अ VCR एंड अ टीवी बोट फॉर ₹8,000 ईच, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी इज ₹8,000, ठीक है। लॉस परसेंटेज ऑन VCR आपको बोला है उसने 4% है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टीवी है जो वो है आपका 8%, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और गेन, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और गेन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR, ठीक है। तो लॉस कितना है बेटा आपको, फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट एसपी ऑफ VCR का एसपी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है बेटा CP इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है तो लॉस, ठीक है बेटा, और ये कितना हो गया आपका 4, तो लॉस आपको नहीं पता, ये आपको पता है कि 8,000 है, और ये आपका हो गया दिस इज लॉस आ गया आपका कितना 20 रुपीज का। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा 8,000 माइनस 320 रुपीज आपने लॉस किया उस पर, तो ये कितना हो गया बेटा 0,867, ओके। तो इतने का आपने इसको सेल किया VCR को। अब आते हैं कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी का सेलिंग प्राइस देखिएगा, तो टीवी का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा
इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 8%। तो प्रॉफिट हमें नहीं पता, बट हमारे को ये पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 8 64, तो 640 रुपीज़ का उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट ले लिया इसमें। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा, बताइए। दिस इज 8000 प्लस 640, दिस इज 8640 रुपीज़। तो टोटल एसपी क्या हो गया, अगर टोटल सेलिंग प्राइस देखें तो टीवी का प्लस इसका, तो 7680 प्लस 8640 दोनों को ऐड करिए, 0, ये कितना हो गया बेटा, 2 कैरी 1 3 1 8 8 16 16,320, ठीक है। तो इतने का अब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 16,320 रुपीज। एक मिनट देख लेते हैं। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। होल ट्रांजेक्शन पे आपको गेन और लॉस बताना है। तो देखिए आपका टोटल सीपी हो गया, और टोटल सीपी क्या होगा बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस 8000 है ना। बोट उसने कितना किया था, दोनों हमारे को टीवी और वो उसने कितने रुपए में खरीदे थे, 8,000 में, मीन 16,000 क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया इसका, ठीक है। अब 16,000 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 320, राइट। तो देखिए अब हमारे को निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले प्रॉफिट देखते हैं हमें कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 6320 माइनस 16,000 दैट इज 320 रुपीज का प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब गेन हो रहा है, तो गेन परसेंटेज कितनी हो जाएगी बेटा, दिस इज गेन कितना हो रहा है 320, किस पे हो रहा है 16,000 पे आपने स्पेंड किए थे पैसे, इंटू 100 10 10 10 10 10 10, 3 0 3 0 कैंसिल, दिस इज 2, तो दिस इज 2%। तो कितने का गेन हो रहा है आपको, 2% का गेन हो रहा है ओवरऑल। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से करना है हमें, राइट। तो दीज आर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो बी रेडी फॉर इट and revise the concepts again and again because it is the most important chapter beta, ठीक है। and if you are not like, subscribe or share my channel, please like, share and subscribe my channel.